अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने व्यायाम के तुरंत बाद शवासन करने और पेट पर मिट्टी डालने के लिए कहा था। तो सवाल पूछा गया मुझसे कि इसके क्या है, ये है क्या, इसके लाभ क्या हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व मिट्टी है। तो मिट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथ हैं, तो मिट्टी का उपयोग करते हैं। मिट्टी में ठंडक ज़्यादा देर तक रुकती है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो मिट्टी में जब भीगी हुई मिट्टी होती है, शाम की भिगोई हुई, रात तक भीगती रही, उसमें ठंडक इतनी होती है कि हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यक होनी चाहिए। तो पेट पर मिट्टी की पट्टी हम डालते हैं, क्यों डालते हैं कि पेट में जहाँ पट्टी डाली जाती है वहाँ पर हमारी छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो उनके सक्रियता के लिए। मलकिया का ठीक न होना ही सारे रोगों का कारण है। मलकिया ठीक नहीं होगी तो बंदाग्नि होगी, फिर तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। तो पेट साफ, रोग साफ। तो जब हमारा आहार दिनों महीनों नहीं वर्षों तक तला भुना होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि जो चीज़ जिसमें जीवनी शक्ति है, ऐसा आहार तो हम लेते नहीं। आहार तला भुना लगा, शरीर चलता रहता है, लेकिन आते असमर्थ हो जाते हैं कि हमारा शरीर ज़्यादा तले हुए भोजन को महत्व नहीं देगा। जीभ को तो अच्छा लग सकता है क्योंकि संस्कार पड़ गए, आदत पड़ गई खाने की, लेकिन शरीर के लिए तो अच्छे चीज़ें क्या हैं, जो अच्छे फल हैं, सब्जियां हैं, और परमात्मा ने जो हमारे लिए, प्रकृति ने जो हमारे लिए तैयार किए हैं, वही हमारे लिए ठीक है। उसको हम खाते रहते हैं तो हमारे जीवनी शक्ति पर्याप्त बनी रहती है। एक चीज़ और बता दूं, जीवनी शक्ति के बारे में लोग जानते नहीं हैं। इधर कोरोना काल आया तो रेजिस्टेंस पावर के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते ही हैं, तो रेजिस्टेंस पावर के बारे में जानना शुरू किया। तो जीवनी शक्ति कैसे बढ़ाएं और एक बढ़ाएं कैसे कम हो जाती है, इसके बारे में तो बहुत कम जानकारी है लोगों को। हमारा तो काम इसी पर चलता है कि जीवनी शक्ति कम हो गई तो रोग हो गया, जीवनी शक्ति ठीक है, पर्याप्त है, तो रोगों से हम बचे रहते हैं। कीटाणु विषाणु तमाम हमारे शरीर पर हमला करते रहते हैं। तो पेट पर मिट्टी की पट्टी डाली, इस समय जैसे बुखार चल रहा है तो पेट में गर्मी है, गर्मी को अपने आप स्वयं अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, मलकिया को ठीक करती है। अगर इतने से मलकिया ठीक नहीं होती है तो आंतों का संशोधन किया जाता है, वस्त्र कर्म किया जाता है, या प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा लिया जाता है, कषाय वस्त्र किया जाता है, स्नेह वस्त्र, कई तरह से सफाई की जाती है। आंतों संशोधन, आंतों का शोधन, आंत शोधन किया जाता है। आंत में मल का रुकना सारे रोगों का कारण है। जिनका आहार विहार ठीक नहीं है वो भले ही कहते हैं कि हमारा पेट ठीक तरीके से साफ होता, मैं लिख कर दे दूँ, स्टाम्प पर लिख दूँ, उनका पेट साफ नहीं हो सकता। हम बिल्कुल नियमित भोजी हैं, नियमित समय पर खाने वाले हैं, नियमित समय पर सोने जागने वाले हैं, परिमित मात्रा में नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति हैं, सब कुछ नियमित है, फिर भी कदाचित पेट में समस्याएं पैदा होती, क्योंकि आहार कहीं न कहीं हमारा भी, ये भी प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक तला भुना कहीं हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये आज मुझे भी, मैंने अपनी पेट पट्टी वातों का संशोधन किया, कषाय वस्त्र मैंने ली। कषाय वस्त्र मतलब है काढ़ा लिया उसका, नीम का, और उसमें हल्दी डाल करके उसकी वस्त्र ली। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के साधन है कि शरीर का कूड़ा कचरा बाहर निकाला जाए। इसमें पेट पट्टी, मिट्टी की पट्टी जो डालते हैं बहुत उपयोगी है। प्राकृतिक चिकित्सा में जल, वायु, मिट्टी, धूप, इन्हीं से तो उपचार होता है। उपवास, आकाश, छितजल पावक गगन हवा, सब रोगों की यही दवा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, उन्हीं से उपचार करते हैं। तो क्या करते हैं कि शरीर को जो विषयों को घोलना है, अंदर मिट्टी पट्टी डाली, अंदर हमने कषाय वस्त्र दिया। कषाय वस्त्र ने क्या किया, अंदर जाके मल को घोल दिया और घोल करके उसने बाहर निकाल दिया। आंत असमर्थ थी, गलत खान पान किया, गलत खान पान हो जाने से आंत असमर्थ थी, वो चीज़ बाहर निकल गई। अब नेचुरल डाइट ज़्यादा ले लीजिए, थोड़ा फल ले लीजिए, सूखे मेवे भिगो करके ले लीजिए,
सूप ले लीजिए सब्जियों का, ऐसी चीज़ें थोड़े दिन तक ले लो तो ठीक हो जाएगा। आंत साफ होने लगेगी ठीक तरीके से। आंत साफ होने का मतलब यह है कि मलक्रिया बहुत आसानी से होनी चाहिए और बंधा हुआ मल निकल जाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा वक्त जब भी लगता है जब मैदा, चिकनी चीज़ें, मैदा, चीनी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। व्यायाम नहीं करते तो आंतों की निष्क्रियता हो जाती है और मैदा अंदर जा कर के आंतों में चिपकती है, तो वो बाहर आंत उसको नहीं निकाल पाती, तब आंत असमर्थ होती है। जब पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है तो मिट्टी की पट्टी और फाइबरस आहार, रेशेयुक्त आहार, ये अपने में पूर्ण है। कोई भी रोग है उसमें मिट्टी की पट्टी आप डालिए, डाल के देखिए, घर में डालिए। और रेशायुक्त आहार, रेशायुक्त आहार क्या है? जो भी फल सब्जियां हैं, आपको नहीं कुछ पता है क्या खाना है नहीं खाना है, तो आप सिर्फ ताजे फल जो भी आपके मौसम में मिल रहे हैं आसपास उनको खाइए। अब किसी को कब्जजनित समस्या है, जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, दमा हुआ है, खांसी आ रही है, वो कहेगा इसमें केला खूब आ रहा है, केला हम खाएंगे तो केला उसको बढ़ा देगा। यहीं पर आहार शास्त्री की आवश्यकता होती है, डाइटिशियन की आवश्यकता होती है कि आहार में कब क्या कैसे और कितना लिया जाए। तो मिट्टी की पट्टी, कोई भी समस्या हो पेट पर मिट्टी पट्टी जरूर डालें, इससे आपको कोई हानि नहीं, लाभ ही लाभ होगा। और प्राकृतिक के समय साइड इफेक्ट है ही नहीं, साइड बेनिफिट होते हैं। आदमी आता है एक रोग के लिए, छोटी मोटी चीज़ें बताता नहीं, वो कहता बाद में कहता वो भी हमारी समस्या खत्म हो गई। तो एक चीज़ बताई जो आप घर में, एक घरेलू उपचार बता रहा हूँ, घर में कर सकते हैं। मिट्टी बाहर से लाइए, शुद्ध मिट्टी लाइए, आसपास किसी गांव में जाकर के लाइए, और नहीं तो मुल्तानी मिट्टी सर्वत्र मिलती है उसको लाइए। आधा किलो 1 किलो मिट्टी आटा जैसी बनाकर घोल करके पीस करके उसको पेट पर पट्टी रख लीजिए, तो वो आपकी गर्मी पेट को निकालेगी। इससे लाभ ही लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा।